हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम चैंपियंस पर। आज हम कुछ ऐसे सवाल करेंगे जो कि हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा टाइम खाते हैं और कभी कभी होते भी नहीं हैं। उनके लिए हम एक बहुत ही अच्छी शानदार ट्रिक लेके आए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वो ट्रिक खूब पसंद आएगी। तो हम देखते हैं कि कैसे करेंगे सवाल। इसके लिए हमने सबसे पहला क्वेश्चन लिया है अंडर रूट में 11, ये वाला है। तो इसे हमने कैसे करना है, इन चीज़ों से हमें मतलब नहीं है। हमें मतलब है 11 से, और यहाँ पे ये चिन्ह लगा हुआ है, ये है प्लस का चिन्ह। तो हमें इनसे मतलब है। यदि प्लस है तो हमें उस संख्या से ऊपर ऐसी संख्या देखनी है जो कि किसी का वर्ग हो। यदि माइनस लगा है तो हमें उस संख्या से नीचे ऐसी कोई संख्या देखनी है जो कि वर्ग हो किसी का। यानी कि जो 11 है, हम जैसे पहला यही वाला सवाल ले लें कि हमें यहाँ पे मिला है चिन्ह है हमारा प्लस का। अब इसमें हमें देखना है कि क्या करना है। तो हमें 11 से ऊपर देखना है कोई वर्ग संख्या। 11 के बाद हमारी 12 होती नहीं, 13 होती नहीं, 14 किसी का वर्ग होती नहीं है, 15 किसी का वर्ग नहीं होती है, 16 होती है। 16 होती है और किसका होती है, वो 4 का होती है। तो हमारा आंसर आ गया 4। फिर से एक बार समझिए दोस्तों, हमें देखना है ये चिन्ह कौन सा है। तो चिन्ह हमने देख लिया कि यहाँ पे हमें प्लस मिला है, हमारा प्लस है यहाँ पे। पहला ही चिन्ह देखना है हमें, बाकी चिन्हों से मतलब नहीं है। हालांकि प्लस इधर भी है लेकिन हमें इस प्लस से मतलब है। तो हमें प्लस जहाँ पर मिले वहाँ पर हमें इस संख्या से फिर ज़रूरत हो जाती है कि जो संख्या दे रखी है, जो संख्या हमारी दे रखी है यहाँ पर प्लस वाली, हम ऊपर देखेंगे जो किसी का वर्ग वाली संख्या, जो किसी का वर्ग हो। माइनस अगर दे रखा है तो वो संख्या हम देखेंगे संख्या से नीचे वाली। जो ये संख्या दे रखी होती है इसके नीचे देखेंगे जो किसी का वर्ग हो। तो इसके लिए अब हम कर रहे हैं सवाल। ये हमारा 11 है। अब यहाँ पर चिन्ह कौन सा है, चिन्ह है प्लस का। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम करेंगे कि 11 से ऊपर हम ऐसी संख्या देखेंगे जो किसी का वर्ग हो। तो 12 किसी का वर्ग नहीं होता, 13 किसी का वर्ग नहीं होता, 14 किसी का वर्ग नहीं होता, 15 भी किसी का नहीं होता, 16 वर्ग होता है। और किसका होता है, वो 4 का होता है। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा 4। हमें यानी 11 से ऊपर हम देखनी वर्ग संख्या। तो 16 मिल गई, 16 का 4 हो गया, सीधे सीधे मारना है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है अंडर रूट में 54 माइनस। बाकी चीज़ों से हमें इतना मतलब कुछ मतलब है नहीं, हमें बस इतनी चीज़ों से मतलब है। इतनी चीज़ों से हमें अब माइनस मिला है। माइनस ये बताता है कि हमें 54 से नीचे जाना है और वर्ग संख्या ढूंढनी है। तो 54 से नीचे हमारी 49 होती है वर्ग संख्या, जो कि 7 का वर्ग होती है, जो कि 7 का वर्ग होती है। तो हमारा आंसर 7 आ गया। सीधे सीधे देखना माइनस, यानी हमें नीचे जाना है इस संख्या से। तो हमें कौन सी वर्ग संख्या मिली, 49। और 49 काय की होती है, 7 की। तो हमारा ये आंसर हो गया 7। इसके बाद हमें देखना, तीसरा सवाल देखते हैं हम। 106 माइनस अंडर रूट में है। तो माइनस का हम सीधे दिमाग में लगा लिए कि हमें नीचे आना है। माइनस का मतलब हमें नीचे आना है और कोई वर्ग संख्या देखनी है। नीचे आने के बाद कौन सी में वर्ग संख्या मिली 106 से नीचे, 100। 100 काय का वर्ग होती है दोस्तों, आपने पढ़ा हो तो 100 होती है 10 का। 10 हो गया हमारा आंसर। इसके बाद हम देखेंगे, फिर हमारा सवाल आया अंडर रूट में 136। फिर हमारा लगा हुआ साइन है प्लस। इसका क्या करेंगे हम कि हमें 136 से ऊपर ऐसी संख्या देखनी है जो कि किसी का वर्ग हो। अब 136 के ऊपर जो है वो 144 ही आती है, 12 का वर्ग। तो ये 144 क्या क्या होती है, 12 का वर्ग। तो हमारा आंसर सीधे 12 हो गया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक पसंद आई हुई और आप इस ट्रिक के माध्यम से अपनी किताब से या जहाँ से भी मिले आपको क्वेश्चन, तो करके देखना और बताना कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद हमारा फिर आता है सेकंड टाइप हमारा आता है। इसमें हमारा क्या है, इसमें माइनस प्लस नहीं है, इसमें गुणा है। देखो, गुणा को हम ना भी लिखें तब भी वो गुणा ही होती है।
यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई का जो है साइन है, यहाँ पर गुणा का है, मल्टीप्लाई। तो √5 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √5 ऐसे ही करके चलते चलते ये अनंत तक पहुँच गए हैं। तो हमारा ये चीज़, ये वाला हमें स्ट्रक्चर जहाँ पर मिल जाए, ये वाला स्ट्रक्चर, तो हम उसमें कौन सी ट्रिक लगाएंगे? इसकी ट्रिक ये है, अनंत तक जहाँ हो तो वहाँ पर ये जो वर्ग, इसमें जो ये संख्याएं दे रखी हैं वर्गमूल में, ये जो संख्या दे रखी हैं, हमारा यही आंसर हो जाएगा। जो दे रखा है वही 5। सपोज दैट यहाँ पर 5 ना होकर 7, 8, 10, 20, 10, 15 जितने भी होते, तो हमारा वही यहाँ पर आंसर हो जाता है। जितने भी इस वर्गमूलों के अंदर दे रखे हैं, हमारा आंसर वही हो जाएगा कि इनका आंसर 5 होगा। आप देखते ही बता देंगे कि इनका आंसर क्या होगा। देखो अनंत तक देखा आपने और देखा कि गुणा में है सब, तो हमें बस ये संख्या में नज़र डालनी है, कौन सी संख्या 5 है, तो 5 हो गया आंसर बस। चलो इसके बाद और सवाल करते हैं। इसमें है √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू अनंत तक, ये भी दे रखा है। और देखो सब इंटू इंटू में है, सब इंटू में यानी कि गुणा में है सब। अब इसमें हमें वही लगाना है कि हमें जो संख्या दे रखी है इसमें अंडर रूटों में हमें कौन कौन संख्या दे रखी है, 7, 7, 7 और 7। तो हमारा आंसर भी 7 हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारा ये आता है, ये थर्ड आता है हमारा टाइप, थर्ड टाइप ये वाला। इसमें क्या है हमारे, इसमें जो है, इसमें इंटू इंटू में तो हैं, देखो इंटू इंटू में तो सभी हैं, लेकिन इसमें अनंत नहीं है, इसमें अनंत तक नहीं। इसकी निश्चित संख्या है कि ये इतनी बार ही आया हुआ है, चाहे गिन के देख लो, ये 1, 2, 3, 4, 5 बार ही आया हुआ है। तो हम इसे कैसे करेंगे, इसे देख लो एक बार। इसे हम ऐसे करते हैं कि ये जितनी जो संख्या इसके अंदर वर्गमूलों में दे रखी है, जो संख्या दे रखी है, इसे हम लिखेंगे सबसे पहले 5। अब ये जितनी बार जो भी संख्या, हम ये नहीं कहते 5 ही हो, यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो, उनकी संख्या से मतलब है कि वो कितनी बार हैं, 1, 2, 3, 4, 5 बार। तो हमें 2 लिखना है, 2। अब ये ना कहना कि 2 कहाँ से आया, क्योंकि ये ट्रिक है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो हमारा ये क्या है, 5 बार 2 2 हमने लिख लिए। अब इनकी गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यानी गुणा हमारी आई 32। हमारा आंसर होगा एक कम करके, यानी 31 फिर बटे में 32, 31/32 हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा ये डी वाला ऑप्शन इसका सही होगा। चलो इसके बाद और क्वेश्चन करते हैं। ये वाला आ गया, अंडर रूट में 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11, अंडर रूट 11 4 बार लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारी यही बात है कि जो अंडर रूट में है हम उन्हें सबसे पहले लिख लेंगे, क्या है 11। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ अनंत होता तो आंसर 11 ही हो जाता, लेकिन अनंत नहीं है, ये अनंत नहीं है, इसलिए हमें ये करना होगा कि जितनी बार ये 11 11 लिखे हैं इतनी बार हमें 2 2 लिखना होगा। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 2, 4 बार हो गया। अब इनकी गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 16 गुणा आई। तो 16 आंसर क्या होगा इनका, 16 और एक कम करके ऊपर 15, यानी 15/16। जो गुणा है उसमें से एक कम करके और नीचे वही संख्या रखेंगे, तो 15/16 हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी ये वीडियो?